हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वेडिंग लुक में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कितने डेस्परेट हैं, कितने बेकरार हैं। आज हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं। सो पाइल वन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पाइल वन आप देख सकते हैं और पाइल टू वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपको दोनों पाइल्स में से कोई एक ही सिलेक्ट करना है पिक्चर देखकर। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। जोन सा भी आपको मतलब अच्छा लग रहा है, जोन सा भी आपको बुला रहा है अपनी ओर, ठीक है, आपको वही वाला कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए सिलेक्ट। सो अपनी पास से कर लीजिए, मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वेडिंग लुक में देखने के लिए कितने बेकरार हैं। लेट्स सी। आपने भगवान का नाम लेना है जिससे कि आपकी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए, ठीक है। ओके, तो एक चीज़ मैं आपको वैसे ही यहाँ पे बता देती हूँ जो मुझे बिल्कुल चैनलाइज हुई है इस कार्ड से, ठीक है। मतलब चैनलाइज भी हुई है, विजुअलाइज भी हुई है और इंट्यूटिवली भी आई है। तो वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स हियर। इस कार्ड से बिल्कुल क्लियर आता है कि वो जब भी किसी की शादी में जाते हैं या फिर घर में कोई शादी होती है तो वो ना, जैसे अगर दूल्हा है तो दूल्हे को बहुत ठीक से देखते हैं, दुल्हन को इतना ध्यान से नहीं देखते, ठीक है। और अगर जैसे लड़की है तो दुल्हन को बहुत ध्यान से देखेंगी लेकिन दूल्हे को बिल्कुल नहीं देखेंगी, ठीक है। इसके पीछे का राज, दो दो तरीके के राज हैं। एक तो ये है कि मुझे मेरी शादी में कैसे सजना है, और दूसरा मुझे तो ना सिर्फ मेरा ही दूल्हा देखना है जी भर के, मुझे तो बस मेरी ही दुल्हन देखनी है जी भर के। तो ये उनके दो राज हैं इस बात के पीछे। इसीलिए वो बहुत बेकरार होंगे, बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि वो ना, उन्होंने ना कभी भी ना ध्यान से कभी किसी दुल्हन दूल्हे को ना देखा ही नहीं होगा इतना। वो इसलिए बहुत एक्साइटेड होंगे कि ना वो आपको बिल्कुल रच रच के देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से देखेंगे कि दूल्हे तैयार कैसा होता है, दुल्हन तैयार कैसे होती है। मतलब बिल्कुल अपने ब्राइड और ग्रूम को वो देखना चाहते हैं, किसी और के नहीं, ठीक है। तो ये उनका एक मेन वो होगा, डिज़ायर। प्लस वो बहुत, अब यहाँ से सबको समझ ही आ गया होगा कितने सालों की तपस्या। मतलब वो लिटरली बहुत एक्साइटेड होंगे और उनको ना ये होगा कि मतलब जल्दी से ना वो दिन आ जाए, जैसे ही आप दोनों का रिश्ता फिक्स होगा, आप दोनों की इंगेजमेंट होगी, तो ना उनसे तो रुका ही नहीं जा रहा होगा। उनको तो ना ऐसा लग रहा होगा शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है भैया, शॉपिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है। कितने फंक्शंस होते हैं, कितनी शॉपिंग होती है, हे भगवान ये दिन कभी आएगा, कब आएगा। तो मतलब वो उस दिन के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे जब फाइनली आप दोनों एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के दूल्हा दुल्हन के रूप में खड़े होंगे, ठीक है। तो वो उस दिन का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करेंगे और वो बहुत टायर्ड हो गए होंगे कि यार ये कब फंक्शंस और ये शॉपिंग वगैरह कब ख़त्म होगा। मतलब मज़ा उनको बहुत आ रहा होगा लेकिन ना वो बहुत ज़्यादा ना अब मतलब वो कर रहे होंगे कि यार अब जल्दी से शादी का दिन आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरा वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो आपका सिलेक्शन कार्ड है। इसमें हम देख सकते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे ना वो मतलब अपनी तरफ से भी ना आपको कुछ ऐसे गिफ्ट्स, या फिर आप जैसे होता है ना कि अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा वो देना चाहेंगे जिससे कि ना आप उसे शादी में पहनो या शादी के बाद पहनो या शादी के किसी फंक्शन में पहन लो। तो वो अपनी तरफ से भी कुछ आपको
गिफ्ट्स वगैरह दे सकते हैं। उसके लिए भी वो बहुत एक्साइटेड होंगे कि मेरी दी हुई गिफ्ट में आप कैसे लगेंगी, आप कैसे लगेंगे, उसमें भी देखने को वो आपको बहुत एक्साइटेड होंगे। चाहे आप अपने वेडिंग डे पे पहनो, फंक्शंस में पहनो, या आफ्टर वेडिंग रिसेप्शन या नॉर्मल डेज में पहनो, वो आपका अपना मर्जी है। ठीक है। पेज ऑफ कप्स, अब पेज ऑफ कप्स से कह सकते हैं कि ना क्या है कि ना आपके स्पाउस से जैसे होता है ना कि तू बता तेरे को अपना दूल्हा कैसा लग रहा है, तू बता तेरे को अपनी दुल्हन कैसे लग रही है। तो ये 2 बातें अलग-अलग हैं। एक तो वो बात आ रही है जहाँ पर आपको पसंद करने के बाद, आपसे रिश्ता होने के बाद, मतलब या फिर रिश्ता होने से पहले, मतलब वो इंटरेस्टेड है आपसे अब रिश्ता करने में, तो उनसे अगर कोई भी ऐसा पूछेगा ना, तो वो बस ये कहेंगे हाँ, अच्छे हैं। लेकिन बहुत इलैबोरेट उसे करके नहीं बताएँगे, बहुत ज़्यादा इन डीप किसी को नहीं बताएँगे, इन डेप्थ तो उनको ही पता होगा कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आप कितने प्यारे लग रहे हैं। और अगर ऑन वेडिंग डे की बात अगर हम करें, तो जैसे होता है ना, पूछ लेते हैं, "तू बता तेरे को अपनी दुल्हन-दूल्हा कैसा लग रहा है? तो कैसी लग रही हैं?" तो वो कहेंगे हाँ, मैं मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि उन पास शब्द होंगे, वो बस आप ही को बताना चाहते होंगे कि आप सच में कैसे लग रहे हैं, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं आपको देखकर। वो किसी को भी ना अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहेंगे, जस्ट बिकॉज़ कि वो आपको बताना चाहते हैं अपनी ट्रूएस्ट फीलिंग्स, कि जब उन्होंने आपको देखा है ऐसे, ठीक है? और वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स हियर। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं कि ना आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो थोड़े से ना टेंशन में आएँगे अपने ऑफ़िस के काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर थोड़ा-सा, और वो यही मतलब पूरा मैनेज करके रखेंगे कि ना शादी से पहले-पहले, फंक्शंस होने से पहले-पहले ना ये सारा काम-कुम निपट जाए, और उसके बाद ना वो लंबी छुट्टी लें थोड़ा-सा, जिससे कि ना मतलब वो अपने वेडिंग को, अपने शादी को, अपने सारे फंक्शंस को, आफ्टर वेडिंग सारे रिचुअल्स को, और कुछ दिन आपके साथ वो ना अच्छे से बिता सकें। अब अगर बिजनेसमैन होंगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर ऑफिस वाले हैं तो उनको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, लाइक वो वर्क फ्रॉम होम करें। जैसे होता है ना, दिन दिन में सारे फंक्शंस निपटा लिए और फिर रात को वो काम भी कर रहे हैं, तो मतलब वो बहुत टायर्ड हो जाएंगे उस बीच ना, जब भी वो ऐसा सोचते होंगे ना कि यार बस वो शादी का दिन आ जाए, और ये ना मुझे, मतलब जब आप घर आ जाओगे ना, तो वो पूरा फुल डे छुट्टी लेंगे, और बस आप ही के साथ पूरा दिन गुजारना चाहेंगे, आपके साथ कहीं घूमने जाएँगे, आपके साथ वक़्त बिताएँगे। तो मतलब उनको ना वो एक टाइम का बहुत ज़्यादा याद आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा उनको लग रहा होगा कि बस आ जाए, और आपको वेडिंग लुक में देखने के लिए तो वो मतलब जैसे होता है ना कि आपकी पिक्चर को देखा, फिर खुद मेमोराइज़ करा कि यहाँ पे आप पगड़ी में कैसे लग रहे हैं, या आप शेरवानी में कैसे, खुद मेमोराइज़ करा मन ही मन में, ठीक है? आप ऐसा आप आपके पिक्चर को ऐसे कुछ उड़ा दिया, ठीक है? समझो कोई फ्रेम में अगर करा रखी है, तो उसको दुपट्टा उड़ा दिया, या फिर कुछ ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है? मतलब वो खुद ही मेमोराइज़ करेंगे, खुद ही सोच में लग जाएँगे कि आप दुल्हन बन के कैसे लगोगे, आप दूल्हा बन के कैसे लगोगे। उनको पता है कि आप इतने तबाही लगोगे, इतने बढ़िया लगोगे कि मतलब कभी उनको चक्कर ही ना आ जाए अपने शादी में आपको देख के। तो मतलब या उनकी आँखों में आँसू ना आ जाए, या फिर वो अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट रोक ना पाएँ। तो मतलब वो रिएक्शन उनका क्या होगा, ये वो लिटरली अ, आइडेंटिफ़ाई करना चाहेंगे। वी हैव द 7 ऑफ सवर्ड्स एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसे कह सकते हैं कि ना ऐसा भी हो सकता है कि अ, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपके मेकअप, आपका पार्लर, या मेहंदी, या फिर साड़ी, ज्वेलरी, लहंगा, ये सब जगहों पे लेकर आपको जाने के लिए। तो हो सकता है आप दोनों साथ में ही शॉपिंग करें, और वो ना उस दौरान ना, जैसे आप कहोगे कि आपकी पसंद क्या है, मैं आपकी पसंद का ही पहनूँगी या पहनूँगा, तो वो कहेंगे नहीं, अपनी पसंद का पहनो। मुझे भई ये दिन तुम्हारा भी है, ये दिन सिर्फ़ मेरा नहीं है। तो तुम अपनी पसंद का पहनो जिसमें मैं तुम्हारी पसंद में तुम्हें देख सकूँ। तुम तो मेरी पसंद हो ही, अब तुम्हारी पसंद मेरी पसंद तो होगी ही। तो ऐसा कोई डिफ़रेंस वाली बात है नहीं। भले ही डिफ़रेंस हो, लेकिन डिफ़रेंसेस वाली बात होगी ही नहीं। जब उन्होंने आपको पसंद कर लिया, तो आप अपने ऊपर जो भी ज्वेलरी पहनो, जो भी लहंगा पहनो, आप जैसा भी मेकअप कराओ, आप उसमें बेहद खूबसूरत ही लगने वाली हैं, या आप जो भी पहनोगे, आप जैसे भी तैयार होएँगे, आप उन्हें पसंद ही आएँगे। ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं कि वो ना उस दिन भी बहुत इंतज़ार करेंगे, जिस दिन मतलब आपका वेडिंग डे होगा, तो वो बार-बार देखते रहेंगे, तकते रहेंगे
कि भाई आप कब आ रहे हो, आपकी एंट्री कब हो रही है, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आप स्टेज पे आओगे, कब वरमाला होगी, कब वो आपको मतलब आप दोनों के फेरे होंगे, या कब सारे रिचुअल्स होंगे, कैसे शादी होगी, मतलब वो उन सब चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे ना कि उस दिन तो वो ये सोच के आएंगे कि बस मुझे पूरा टाइम आप पर नज़र रखनी है, मतलब नज़र इन दैट सेंस कि आपको ही देखते रहना है, आपको ही देखते रहना है, आपको ही देखते रहना। कुछ फोटोज तो लिटरली ऐसी होंगी जिसमें जैसे होता है ना गैस वगैरह खिंचवा रहे हैं फोटो, तो कुछ फोटोज तो ऐसी लिटरली होंगी जिसमें वो आपको देख रहे हैं और सब सामने देख रहे हैं। ठीक है। या फिर आपको दिखेगा कि फोटोज वगैरह में ना वो लिटरली बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है, वो ये सोच रहा है अरे कब जाएंगे यार ये सब फोटो खिंचाने वाले है, कब मैं थोड़ा सा अकेले रहूं, थोड़ा सा इन्हें देखूं, थोड़ा सा ये मुझे देखे। तो मतलब ये थोड़ा सा आपको सेंस हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो इससे आप देख सकते हो कि आपके स्पाउस कितने ज़्यादा डेस्परेट होने वाले हैं और क्या क्या वो सोचेंगे, क्या क्या वो अटेम्प्ट्स लगाएंगे। मतलब बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी कुछ हम मैसेजेस देखते हैं आपको वेडिंग लुक में देखने के लिए। वो इतने बेकरार है, मतलब आप सोच सकते हैं। बाय हार्ट रिस्पेक्ट, वो बिल्कुल दिल से आपको इज्जत देंगे, मतलब दिल से आपको इज्जत देना वो चाहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अ, आप उनके लिए हर एक चीज़ में ब्यूटीफुल हो। आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि मैं इतना ना, वो कहेंगे इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो तुम्हें पसंद आ रहा है तुम ले लो, जो तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम्हें पता है तुम्हें कितना कैसे लेना है और तुम्हें कैसे तैयार होना है, तो तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। तो इस चीज़ की आप टेंशन ही हटा दो कि आपके स्पाउस बड़े चूज़ी होंगे, वो चूज़ी बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, ज़िंदगी बदल दी, तो ये एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, बहुत प्यारा सॉन्ग है। और ये डॉक्टर डॉक्टर हो सकते हैं। ठीक है, एमबी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा वो करे हुए हों अपने स्टडीज़ एजुकेशन वगैरह में। ठीक है, और स्टैंडिंग विद यू क्लोजली, तो जब आपके साथ वो ऑन वेडिंग डे खड़े होंगे आपके साथ, तो वो बहुत क्लोजली आपके साथ खड़े होंगे, मतलब बड़े बड़े ना, ऐसा बड़े करीब करीब, ऐसा दूर दूर नहीं खड़े होंगे जैसे होता है ना, देखते हैं हम कभी कभी, वो बड़े पास पास खड़े होंगे आपके साथ। ठीक है, और मिस्ट्री लव, मतलब उनकी फीलिंग्स इतनी मिस्टीरियस होंगी ना कि कई बार तो ना आप ही शर्मा जाते होगे उनके आंखों में देखकर, और आप खुद ही कह देते होगे कि बस कुछ मत बोलो। मेरे को शर्म आ रही है तुम्हें ऐसे ही देखकर। वो आपको इतना प्यारे तरीके से देखेंगे कि कई बार आप ही शर्मा जाया करोगे और आप उनसे पूछा ही नहीं करोगे कि तुम मेरे लिए क्या फील कर रहे हो। ठीक है, आपको ही इतनी शर्म आ जाया करती होगी। एंड आई गेजिंग, मतलब वो लिटरली उनकी आंखें ढूंढ रही होंगी ऑन वेडिंग डे आपको कि आप कहाँ हो, किधर हो, कैसे दिख रहे हो, कब आओगे, कब बात होगी, कब पास में बैठोगे, कब पास में खड़े होंगे, कब वरमाला होगी। मतलब वो इतने ज़्यादा आपके लिए डेस्परेट होने वाले हैं। मतलब मेरे को बोलते बोलते सांस चढ़ रही है, मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, और लास्ट हम देख लेते हैं एक मैसेज और। न्यू रोमांस और ट्रस्ट, ठीक है, तो ये नया प्यार है, नया विश्वास है, और जो लंबे समय तक आगे चलेगा, और आप उनके साथ हमेशा खुश रहेंगे। लव फॉर यू डोंट वरी, तो आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बहुत ही प्यार करते हैं। बस आप उन पर भरोसा रखिए और आप खुश रहिए अपने वेडिंग डे पे। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आप वेयर करिए जो आपको पसंद है, और आप खुश रहिए हमेशा। सो ये थी आपके स्पाउस की फीलिंग्स, ब्लेसिंग्स और उनकी डेस्परेशन आपको वेडिंग लुक में देखने के लिए। सो आपको अच्छी लगी हो रीडिंग ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। पार्ट 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी, देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको वेडिंग लुक में देखने के लिए आपको मतलब कितने बेकरार हैं आपके लिए। लेट्स सी, भगवान का नाम लेते रहिए और देखते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है,
एक तो ना क्या है, उनके मन में एक थोड़ा-सा ये रहेगा कि शादी ना नज़दीक होनी चाहिए, शादी ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। जो भी हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, मेल फीमेल, उनके मन में ये चीज़ तो होगी, शादी ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। थोड़ा ईज़ी हो जाता है ना, मतलब हर चीज़ थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा उन्हें मन में रहेगा। कि ज़्यादा ना दूर होने पे ना रिस्क बड़ा हो जाता है, समय पर पहुंचना, बारात लेकर पहुंचना, या फिर लड़की के लिए भी दिक्कत हो जाती है, लड़के के लिए भी दिक्कत हो जाती है, वो मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जब थोड़ी शादी आपकी दूर हो। तो मतलब ये उनके मन में रहेगा कि ना जितनी पास वेडिंग हो, या जितना कम समय लगे आप तक पहुंचने के लिए, कम समय लगे उनको मुझ तक आने के लिए, ठीक है, उतना अच्छा है। कि जितना कम इंतज़ार करना पड़े खुद को देखने के लिए, उतना अच्छा है। ये आप के फ्यूचर स्पाउस के मन में होगा, ठीक है ना? मतलब आप समझ रहे हैं ना जिस तरीके से यहाँ मैं बता रही हूँ, कि आप दोनों एक-दूसरे को देखने के लिए ना इतने ज़्यादा बेकरार होंगे, दोनों ही। तो इसीलिए चाहेंगे कि जितना कम समय में मतलब वेडिंग वेन्यू पे पहुँच जाएँ, उतना बढ़िया है। तो वक़्त भी बचेगा, और ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आँखें ना तरस चुकी होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस की। जिस दिन वेडिंग होगा ना, उस दिन तो वो लिटरली इतने ज़्यादा उनको ना ऐसा होगा कि ना सब कुछ ना बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। सबको बहुत जल्दी, तो उनको भी अच्छा दिखना है, और वो यही कह रहे होंगे, भाई बस जल्दी तैयार कर दो, जल्दी से तैयार कर दो, मतलब इतना भी समय मत लगाओ। वो सब कह रहे होंगे, अरे तुम्हारा दिन है, तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए, तुम्हें वक़्त लेना चाहिए, तुम्हें वक़्त लगाना चाहिए। इसके बाद कोई तुमसे नहीं पूछने वाला, सब कहने वाला है जल्दी-जल्दी तैयार हो, ठीक है? तो मतलब सब तो यही कहेंगे ना कि भाई तुम दूल्हे हो, तुम दुल्हन हो, तुम्हें टाइम लेना चाहिए अपने लिए। तो उनका ये रहेगा कि भई मैं ज़्यादा ही लेट ना हो जाऊँ, कभी सब पहुँच जाए और मैं रह जाऊँ। ठीक है? तो उनको इस बात का थोड़ा-सा डर होगा। ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल थोड़ा डर तो लगता ही है ना। उनको बस ये होगा, बस वो जल्दी से ना पहुँच जाएँ, जल्दी से पहुँच जाएँ और आपको देख लें। एक नज़र तो ना, मतलब आपको वो देख तो लें, ठीक है? और वो ना अपना कोई साथी-वाथी भी छोड़ेंगे पीछे, जिससे कि ना वो वक़्त-वक़्त पर खबर देते रहेंगे। कोई खबरी छोड़ेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या किस ड्रेस में हो, कैसे दिख रहे हो, फिर ना वो खुद ही रोक देंगे। फिर वो ये कहेंगे नहीं अब ज़्यादा मत बताओ, अब जब वो आएँगे ना तभी देखेंगे आराम से जी भर के ना, बस अब तुम रेस्ट करो, मतलब ये रखते हो तुम्हारा इनाम। अपने किसी फ्रेंड को, या फिर आपकी तरफ से किसी फ्रेंड को, मतलब जो भी है म्यूचुअल, अ, खबरी लगाएँगे कोई, ठीक है? आपके बारे में जानकारी लेने के लिए। सो ये है। और देखते हैं कि वो ना, मतलब आपको हो सकता है ऑन स्टेज वो आपको प्रपोज़ भी करे वेडिंग डे पे सबके सामने। ये आपके लिए बहुत सरप्राइज़िंग होगा, या कुछ वो ऐसा सरप्राइज़िंग करेंगे जो आपके लिए बड़ा ही स्पेशल होगा, मतलब आपका दिन बना देगा, आपकी वेडिंग डे को और भी खूबसूरत बना देगा। तो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ गा सकते हैं, आपको कुछ बुके दे सकते हैं, या फिर डांस कर सकते हैं, या फिर कुछ सुना सकते हैं, मतलब आपके लिए कुछ लिखा हो तो, या फिर आपको बड़े प्यार से वेलकम कर सकते हैं ऑन स्टेज, ठीक है? जहाँ आप दोनों बैठेंगे, तो कुछ भी ऐसा वो स्पेशल करेंगे जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके दिल को छू लेगा, और अगर वीडियो बना ली तो वायरल भी हो जाएगा। आजकल के तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि लोग वीडियो बना लेते हैं ना, तो ऐसा कुछ वो स्पेशल कर सकते हैं। स्टिल आपको वीडियो पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं होना चाहिए, आपको तो उस टाइम उन पे कॉन्सन्ट्रेट होना होगा आपका, और उनका आप पर, कि बस फाइनली एक दूसरे को देख ही लिया, ठीक है? और आप दोनों ही ना, मुस्कुराहट आप दोनों के चेहरे पर होगी, कभी वो देख रहे हैं, कभी आप देख रहे हो, और कभी वो शर्मा रहे हैं तो कभी आप शर्मा रहे हो, दोनों ना एक दूसरे को कॉन्टिन्यूसली नहीं देख रहे हो, कभी वो देख रहे हैं, कभी आप देख रहे हो, कभी वो देख रहे हैं, कभी आप देख रहे हो, ऐसा चलता रहेगा गेम गेम, ठीक है? और वो तो मतलब क्या कहते हैं, वो इतने क्यूट लग रहे होंगे ना, इतने क्यूट, मतलब सब ये कहेंगे कि मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे, कैसे समझाऊं,
वो दूल्हे बन के भी, मैं तो दूल्हे की बात बता रही हूँ, दूल्हे बन के भी इतने क्यूट लग रहे होंगे ना कि आपके पहला ही शब्द आपका निकलेगा ये उनके लिए, हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। ऐसा नहीं ऑसम हैंडसम ये वो राजा रूजा, नहीं, बिल्कुल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। मतलब उनका चेहरा ही इतना मासूम सा, इतना प्यारा सा लगेगा ना, वट एवर वो जैसा भी कुछ पहना उन्होंने, वो इतने प्यारे लग रहे होंगे ना कि आप बस ये सोच रहे होंगे यार, मतलब ये, मतलब कैसे कोई इतना प्यारा कैसे लग सकता है। ठीक है, आपकी खुद की भी जो दुल्हन है उसकी नज़र ही नहीं हट रही होगी अपने दूल्हे पर से, बट स्टिल वो शर्मा जाएगी तो डेफिनेटली थोड़ी तो नज़र हटेगी ही। और सॉरी 8 ऑफ वांड्स के साथ कह सकते हैं कि ना, वो कॉलिंग पे आपके साथ रहना चाहेंगे, लेकिन उनका कॉल बट डिस्कनेक्ट हो जा रहा होगा, नेटवर्क इश्यूज हो रहे होंगे, या कॉल ही नहीं कर पा रहे होंगे, बात ही नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए भी ना उनको आपकी बहुत याद आ रही होगी। और वो यही सोच रहे होंगे यार, मतलब बात ही हो जाती, देख तो पा नहीं रहे हैं, कम से कम बात ही हो जाए, बात ही हो जाए, बात भी नहीं हो पा रही होगी। ठीक है, ड्यू टू ट्रैवल, ट्रैफिक, फिर बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं, वेडिंग डे है ऑलमोस्ट, तो फिर कहाँ समय मिलता है, अब तो बस इंतज़ार है कि वो जल्दी से आ जाए। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं वो तो मतलब ना, आप समझ लीजिए कि कुछ तो ऐसे होंगे दूल्हे जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, या फिर दुल्हन का भी बता देती हूँ, दोनों का ही बता रही हूँ, कि ना वो खड़े ही रहेंगे, वो बस या तो खड़े रहेंगे एक जगह बैठे रहेंगे कि बस ना वो बस आए, दे दूल्हा दूल्हा का आ रहा है कि वो खड़ा ही रहेगा, मैं बैठूंगा तब जब मेरी दुल्हन आएगी। और दुल्हन का ऐसे हो रहा है, मैं कहीं कुछ काम तब करूंगी या कुछ तब करूंगी जब मुझे ये पता चलेगा मेरा दूल्हा आ गया है। ठीक है, नहीं तो उससे पहले वो टेंशन में होगी, अरे भाई जल्दी आ जा जल्दी आ जा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और अगर देखें, सो वी हैव द स्टार कार्ड। स्टार से कह सकते हैं कि बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपके साथ फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, वो दूसरों के साथ एक्साइटेड नहीं होंगे फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, लेकिन आपके साथ बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, पर्सनल और प्लस बाय फोटोग्राफर के थ्रू भी। सो और अगर इसी कार्ड से देखें तो हमें पता चलता है कि एक ना डेस्टिनेशन वेडिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब भी ये थोड़ा दूर का और थोड़ा इसी का ट्रैवलिंग का थोड़ा टेंशन थोड़ा यहाँ नज़र आ रहा है। या फिर कोई ऐसी भी बात हो सकती है कि वो ना थोड़ा सा चाहेंगे कि ऑन अ वेडिंग डे आप दोनों को थोड़ा सा ना अकेले भी वक्त मिले, कि वो आपको ना अपनी फीलिंग सामने रहकर बता सकें। उनको ना मतलब ये नहीं चाहिए कि मतलब आप दोनों ऐसा ना मतलब दब दब के बात करो, दब दब के बात नहीं करनी है, उन्होंने ना बिल्कुल क्लियर आपसे बात करनी होगी उस दिन, और वो आपको लिटरली अपने सामने आपको बैठाकर आपकी आंखों में देखकर बहुत ही प्यार से वो अपनी फीलिंग्स आपको जाहिर करना चाहेंगे, बट थोड़ा प्राइवेटली, थोड़ा सा जब उनको आपके साथ वक्त मिलेगा बैठने के लिए। तो बैठने के लिए दूल्हा दुल्हन को वक्त अभी मिलता है जब थोड़ा वो खाना खाते हैं, थोड़ा सा सारे थोड़ा बीच बीच में वक्त मिल जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। वी हैव द सिक्स ऑफ सोर्ड। सिक्स ऑफ सोर्ड से कह सकते हैं कि अ, एक चीज़ है कि ना उन्होंने ना वो, मुझे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है कि कुछ यहाँ पर लड़कियां हैं जो अपनी बिल्कुल मम्मी की तरह तैयार होना चाहेंगी, जैसे कि उनकी मम्मी अपनी वेडिंग में तैयार हुई होगी ना, तो वो उसी लुक को रिक्रिएट करेंगी। तो वो मोमेंट कुछ लड़कियों के लिए बड़ा इमोशनल होगा, और जब आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, जब वो आपसे पूछेंगे कि आप ये मतलब इतने ऐसे कैसे रेडी हुए, बड़ा ना ऐसा लुक आ रहा है जैसे कभी हमारी मम्मी तैयार हुआ करती थी, ऐसे लगा था मेरी मम्मी भी उन्होंने ऐसा पहना था अपने वेडिंग डे में। फोटोज तो देख ही लेते हैं हम अपनी मम्मी पापा की वेडिंग पिक्चर्स, तो तब आप उन्हें बताओगे कि ऐसे ऐसे है, तो वो जो आपके इमोशंस होंगे ना अपनी मदर को लेकर, अपनी मदर की वेडिंग लुक को देखकर लेकर जो आपने रिक्रिएट करा होगा, उस टाइम वो आपको बड़ा मतलब सोचेंगे आपके बारे में कि आप कितने प्यारे इंसान हो। आपने अपने वेडिंग डे पर भी अपने मम्मी के मतलब इस चीज़ को ध्यान रखा, और मतलब उन्हें पता चलता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी खुशी ही अपनों में है।
जिसकी खुशी ही मतलब कहते ना कि बहुत चमक दमक में नहीं है, बहुत सारे ऐसे चमक धमक चीज़ों में नहीं है, उसकी खुशी ही इन चीज़ों में जिससे कि यादें जुड़ी हों, जिससे कि यादें बन जाएं। तो उन्हें दिखेगा कि ये बड़े ही फैमिली ओरिएंटेड आप पर्सन है, आपका अपनी मदर के साथ बड़ा मेल मिलाप है, बड़ा कनेक्शन है आपका, तो वो रिस्पेक्ट करेंगे आपके और आपके मदर के रिश्ते की। और वो मतलब सोचेंगे कि सच में मतलब आपकी मदर को भी कितना प्राउड होगा ना कि आपने उनके ही लोग को रिक्रिएट करा है, एक तरीके से आप उन्हीं जैसे सजे हैं। तो मेरी नज़र में तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग गए हो, और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। ठीक है, मेरे को देखकर ही ऐसा उनको लगेगा कि आप को लग रहा है देखकर कि आप अपनी मम्मी जैसे तैयार हुए होगे, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा ऐड ऑन करा है जो आपके मदर के वेडिंग लुक में होगा उस टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ उनके ना आँखों को और भी आराम देगी, उनके दिल को और भी आराम देगी और वो खुश हो जाएँगे बिल्कुल, ये चीज़ देखकर। सो ये आपकी रीडिंग रही है अभी तक। और और अगर देखें तो जैसे वी हैव द एज ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनका बस ना चले ना, वो लिटरली मतलब उनका बस ना चले तो वो क्या करें, मतलब आपकी खातिरदारी करने में लग जाएंगे वेडिंग डे पे। सब लोग ये चीज़ देखेंगे कि मतलब कभी दूल्हा ये कर रहा है, कभी दुल्हन ये कर रही है, मतलब बेसिकली दूल्हे की ज़्यादा यहाँ पे वाइब आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स ये एक मेल का थोड़ा पर्सनैलिटी शो हो रहा है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि ना कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि अरे अभी तो शादी हुई है और अभी से ही मतलब काम करने शुरू, ऑर्डर मारने शुरू। तो वो आपके लिए ना बड़े सारे काम करेंगे, कभी पानी ला रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, और भी लोग ला सकते हैं लेकिन उनको खुद करना है, उनको खुद आपकी खातिरदारी करनी है। और वो मतलब ऐसे कहेंगे बस अभी रानी की तरह बैठी रहो, मैं तुम्हारे काम कर दूंगा। तुम बस ऑर्डर करो। ठीक है, आपका कभी आपको हेल्प कर रहे हैं दुपट्टा आपका सेट कराने के लिए, जैसे फेरे अगर ले रहे हैं तो ऐसा लहंगा थोड़ा सा अगर लंबा है तो उसको थोड़ा उन्होंने संभाला, या फिर जो गठबंधन होता है ना तब तो वो पूरा दुपट्टा होता है उसको अच्छे से संभाल रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं, मतलब हर तरीके से ना वो आपको आपके वेडिंग डे में फिजिकली एंड इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ देखकर कुछ लोग तो बहुत खुश हो रहे हैं, कुछ लोग बातें बना रहे हैं कि अरे अभी तो शादी हुई नहीं है, हो रही है और देखो अभी से ही मानने शुरू। तो होते हैं ना कुछ थोड़े जल कुकड़े लोग, तो ऐसे लोग तो मिलेंगे ही, उनका आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वो ना मतलब जब आपको देखेंगे ना, आपको देखते ही वो कह देंगे कि बस मैं तुम्हारा हो गया। वो तो पहले ही हो चुका है, लेकिन वो देखते ही ना ऐसे हो जाएंगे कि बस अब तुम मतलब कहते हैं ना कि जो हो जाए बस अब तुम्हारे साथ ही रहना है, जो हो जाए बस तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है। वेडिंग डे की ना फीलिंग ही अलग होती है। उस दिन वो यही उनके मन में फीलिंग आएगी कि बस अब तो ज़िंदगी कुछ भी दिखाए, बस रहना इसी के साथ है, रहना इसी के साथ है, प्यार करना ही इसको है और बस इसको ही प्यार करना है। तो ऐसी उनकी फीलिंग रहेगी आपको लेकर। वैसे मैं एक चैनल सॉन्ग देखना चाहती हूँ इस फाइल के लिए, कुछ ऐसा आ रहा है, टेम्परेंस। ओके, तो ये वो वाला सॉन्ग है, ये टाइटल ट्रैक ही है, रब ने बना दी जोड़ी, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना ये। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ, ये एक सॉन्ग है। तो आप ये सुनना, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। और वो पता है आपके पूरे वेडिंग लुक में आपको जो दुल्हन है वो आपके दूल्हे किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपको किस चीज़ में देखने के लिए, आपकी चूड़ियाँ या फिर आपका चूड़ा, वो मेहंदी से रचे हाथ और आपके हाथों में चूड़ियाँ या फिर वो चूड़ा, जब वो हाथ पकड़ेंगे और उसमें कली रहे, तो मतलब भाई आप सोच नहीं सकते वो इतने खुश हो जाएंगे ना, इतने खुश मतलब बहुत सारी पिक्चर्स हो ना बस सिर्फ वो आपके हाथों की ही ले लेंगे, बहुत सारी पिक्चर्स हो ना वो ऐसे ही रख लेंगे, कभी वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं, कभी आप उनका हाथ पकड़ रहे हो, कभी आपके हाथों की पिक्चर ले रहे हैं, कभी आप ऐसे अपना दिखा रहे हैं हथेलियाँ, कभी आप ऐसे कर रहे हैं।
बहुत सारी पिक्चर्स तो बस आपके हाथों की चूड़ियों की ऐसे ही हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर और प्लस आपके जैसे होता है ना कि ये उनका पर्सनल है कि जब आप दोनों आफ्टर मैरिज आप दोनों मतलब साथ में बैठेंगे अपने रूम में, ठीक है। तो उस रात ना वो आपके पैरों में पायल ज़रूर पहनाना चाहेंगे। ये उनका डिज़ायर हो सकता है, बहुत ही सीक्रेट जो उन्होंने किसी को ना बताया, और वो आपके लिए खुद पायल बनवाएंगे और लेकर आएंगे और आपको पहनाना चाहेंगे, जिससे कि आप फिर वो पायल पहने ही रहो, पहने ही रहो, पहने ही रहो, वो छन छन होती रहे। चाहे वो छन छन वाली हो ना हो, लेकिन हाँ मतलब एक कुछ ना कुछ उनके नाम का अपने पैरों में भी आप श्रृंगार करो, ठीक है। और जो हाँ, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूल्हा तो इतना कुछ करता नहीं, लेकिन दूल्हे का भी आ रहा है कि आपकी दुल्हन आप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ में आपको देखने के लिए एक्साइटेड होंगी, और वो ये है कि जैसे दूल्हे जो होते हैं ना, वो ऐसा लुक चाहेंगी जिसमें ना आपने भी कोई, जैसे होता है ना दूल्हा भी थोड़ा दुपट्टा लेता है, एक शेरवानी के साथ होता है, कभी आपने देखा हो। एक तो ये चीज़ है, ऊपर से मेरे दूल्हे ने स्वॉर्ड ले रखी होगी या नहीं ले रखी होगी, तलवार होती है ना कुछ लोगों में लेते हैं, तो उसने ले रखी होगी या नहीं ले रखी होगी। प्लस उसने अपनी पगड़ी कैसे बांधी होगी, किस कलर की बांधी होगी, कितनी परफेक्टली बांधी होगी। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, और मेरे दूल्हे की मेहंदी कैसी रची होगी, डार्क होगी, लाइट होगी, कैसी होगी, ठीक है। ये चीज़ भी देखेंगी वो। तो दूल्हे का तो ऑलमोस्ट पूरा ही लुक आ रहा है, लेकिन हाँ मेन मेन मैंने बता दिया, लेकिन दुल्हन का एक यही चीज़ आ रही है, उसके हाथों की खनखनाती हुई चूड़ियाँ और प्यारी सी रची मेहंदी, ठीक है। सो ये एक आपकी प्रॉपर रीडिंग आई है। लेट्स सी, हम कुछ मैसेजेस देखते हैं। इनएक्टिव इन वर्क, वो उनका काम में ध्यान नहीं लग रहा होगा बिल्कुल भी, जब तक कि शादी नहीं हो जाती ना, उनका तो काम में ध्यान ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। टॉकेटिव, वो बहुत टॉकेटिव होंगे, मतलब वेडिंग डे पर ना वो इतनी सारी बातें करना चाहेंगे ना। और हो सकता है वो बेचारे बात ना कर पा रहे हो, तो आप उनको कहो अरे आज कोई बात नहीं करनी क्या, आज तुम्हारी मतलब तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही, क्या हो गया। तो मतलब आपको जब वो देखेंगे ना, तो एकदम खो जाएंगे, और फिर आप उनको होश में लाने के लिए ना थोड़ा सा इधर उधर अपनी आंखें करोगे, थोड़ा उन्हें हिलाओगे, क्या हो गया। ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लुकिंग लाइक अ रॉयल क्वीन एंड किंग, ये तो मैंने बताई ये चीज़ दी, क्योंकि लुक ही ऐसा वो चाहेंगी आपकी दुल्हन, आपको ऐसे लुक में देखना है, ऐसे रॉयल क्वीन और किंग के लुक में, ठीक है, स्पेशली किंग के लुक में। यू आर माइन, आई एम योर्स, तो भाई तुम मेरे, मैं तुम्हारा, ये रीडिंग आ रही है। वॉन्ट अ टाइट एंड लविंग हग, तो मतलब वो जब आप एंट्री मारोगे ना, तो वो पहले तो ना वही चाहेंगे कि बस अब ना गले लगा लें एक दूसरे को, भले टाइटली हग ना कर सकें सबके सामने, लेकिन हाँ प्यार से गले ज़रूर लगाएंगे। ये शो होगा कि उनके दिल ने आपका वेलकम कर लिया है, ठीक है। सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं है ये, आमने सामने दो शरीर नहीं आ रहे हैं, ये दो दिल आ रहे हैं पास में। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दी है, ठीक है, समझ आती है। हम्म कुछ और दो चार मैसेजेस हम देख लेते हैं। और डेस्परेटली वेटिंग टू होल्ड योर हैंड्स फॉर एवर, तो हाँ ये चीज़ भी है। और आपका हाथ थामने के लिए तो वो इतने बेकरार होंगे। एंड कुछ बातें उन्हें आपसे करनी होंगी, जो बहुत पर्सनल होंगी, और सिर्फ वो आप ही के साथ करना चाहेंगे। ओरे पिया, ये एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हैं। एक और सॉन्ग मैंने बता दें यहाँ पे, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, और एक ये सॉन्ग आपके लिए आ रहा है, ओरे पिया। दोनों ही बड़े प्यारे सॉन्ग आ रहे हैं आपके लिए, तो मतलब हो सकता है कि आपके पास ना थोड़े सूफियाना टाइप के रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं और उनको बड़े पसंद हुए हैं, ठीक है। सो ये थी आज की एक रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।